मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक गहन मनोवैज्ञानिक संवाद भी है जो मानव मन, उसकी प्रवृत्तियों, संघर्षों और आत्मबोध की यात्रा को दर्शाता है। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुहम योग कहलाता है, अर्थात ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा। यह अध्याय आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध, विश्वास, समर्पण और भक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते वे धर्म को प्राप्त नहीं करते और मृत्यु चक्र में फंसे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर स्पष्ट है, श्रद्धा मानसिक स्थिरता, उद्देश्य और आशा की भावना से जुड़ी होती है। जिन व्यक्तियों में श्रद्धा की कमी होती है वे प्रायः जीवन में असंतोष, निराशा और आत्मसंदेह के शिकार होते हैं। विश्वास विशेष रूप से एक उच्च शक्ति या उद्देश्य में मनुष्य को तनाव, अनिश्चितता और असफलताओं से लड़ने की ताकत देता है। इसी अध्याय के 4वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्याप्त मूर्त से व्याप्त है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की आकांक्षा करता है। यह भावनात्मक परिपक्वता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का संकेत है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो मेरे में अनन्य भाव से लगे रहते हैं उनके योग अर्थात साधना और क्षेम अर्थात सुरक्षा का स्वयं वहन करता हूँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह श्लोक मनुष्य की सुरक्षित लगाव प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाता है। जैसे बच्चों को माता पिता का भावनात्मक आश्रय चाहिए होता है, वैसे ही वयस्क जीवन में भी हम एक उच्च शक्ति में विश्वास रखकर आंतरिक सुरक्षा महसूस करते हैं। यह भावना चिंता और भय को कम करती है और मानसिक शांति का आधार बनाती है। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ प्रेम और भावना की प्रधानता है, वस्तु की नहीं। यह शिक्षण व्यक्ति को परिणाम से हटकर भावना और उद्देश्य पर केंद्रित करता है। जब कार्य भावना से किया जाए तो उसमें तनाव और अपेक्षाएं कम होती है। यह मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। इसी अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में सम हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। यह दृष्टिकोण मानसिक तटस्थता, बिना भेदभाव के व्यवहार और आत्मसम्मान को बनाए रखने का संकेत है। यदि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित न होकर समदृष्टि रख सके तो वह भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अत्यंत पापी भी अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करता है तो वह भी साधु माना जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह श्लोक गिल्ट और सेम अर्थात दोष और लज्जा की भावना को संबोधित करता है, जो कई मानसिक विकारों की जड़ होती है। यह बताता है कि किसी का कितना भी
पिछला जीवन खराब हो, यदि मन परिवर्तन हो जाए और सही दिशा में कदम उठाए जाएं, तो मानसिक मुक्ति संभव है। इसी अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो भी मेरे शरण में आता है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वह परम गति को प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्वीकार्यता और परिवर्तनशीलता की बात करता है। चाहे व्यक्ति कितना भी असुरक्षित, दोषी या हीन महसूस करे, यदि वह समर्पित होकर आत्म सुधार की ओर बढ़े तो मानसिक उत्थान संभव है। यह आत्मग्लानि से बाहर निकलने और आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समस्त विरोधाभासों से परे हैं। वे कर्म करते हैं फिर भी अकर्ता हैं, वे साकार हैं फिर भी निराकार हैं। यह द्वैत और अद्वैत दोनों को समेटने की मानसिक योग्यता की ओर संकेत करता है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के सभी पक्षों को, अच्छा बुरा, शक्ति दुर्बलता स्वीकारता है, जिससे मानसिक द्वंद्व समाप्त होते हैं और संपूर्णता की अनुभूति होती है। 9वां अध्याय केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देता, यह एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक उपचार प्रणाली भी है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया के साथ मन को भी शांति, उद्देश्य और स्वीकृति की ओर ले जाता है। आज की तनाव युक्त और भ्रमित जीवन में यह अध्याय मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अमूल्य साधन हो सकता है। धन्यवाद।